ओके, चलें भी आज देखते हैं कि हम इसके अंदर नेविगेशन कैसे बनाएंगे। कल हमने एक लेआउट बनाया था, तो ये नेव का एलिमेंट हमने इसमें ऐड किया था और हमारा वेब पेज जो है ये हमारा खुला हुआ है। यहाँ पर अभी खोल लेते हैं इसको, कहाँ पर है ये। यहाँ से जाके हम इसको राइट बटन दबा के रिव्यू रिव्यू एंड एक्सप्लोर करेंगे और इस पर राइट बटन दबा के इसको यहाँ से ओपन करके गूगल क्रोम पे ले जाएंगे। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे खुल गया और इसको यहाँ से अलग कर देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ये हमारे सामने नेविगेशन आ गया। अब इस पे क्लिक करके हमने क्या करना है कि कुछ कोड को हमें जो करना है, सबसे पहले HTML का कोड करना है जो कि ये वाला है। ये वाला कोड हमने उठा के इसके जाके लिखना है कौन सा सेक्शन में, नेव वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आके ही हमने HTML का कोड यहाँ पे इस तरह से कर दिया, जिसमें हमने कितने मेन्यूज बनाए हैं, एक होम का बनाया, एक न्यूज का बनाया, कॉन्टैक्ट का बनाया, एक अबाउट का बनाया। आप जो चाहे मेन्यूज इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। सेव करके इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे। अब हम क्रिएट करेंगे इसकी CSS। तो CSS को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपने UL के अंदर कुछ ये प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे जाके लिखना है। CSS वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर हमने इसके साथ एक्सटर्नल CSS को कनेक्ट किया हुआ है। एक्सटर्नल CSS को हमने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल CSS हमारी style.css कनेक्टेड है इसके साथ। इसका लिंक देखें यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिंक यहाँ पे हमने बताया है और ये style.css यहाँ पे मौजूद है। अब सबसे पहले अगर हम इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं और सबसे पहले UL के एलिमेंट को डिफाइन करेंगे, जिसमें एक एक इसको हम समझते हैं कि इससे क्या काम हो रहा है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ सारी प्रॉपर्टीज को कि ये काम नहीं करेंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया। अब ये इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। ठीक है, सेव कर देते हैं और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर देते हैं। तो कोई प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी है लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये जो इसके अंदर बुलेट्स आ रहे हैं इनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जैसे इस प्रॉपर्टी को मैं एक्टिवेट करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये बुलेट्स यहाँ से गायब हो गए। दूसरी प्रॉपर्टी है मार्जिन जीरो और तीसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। जैसे ही मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को लगाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो जाएगा। हम यहाँ पे जो भी चाहे कलर बता सकते हैं। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या काम करती है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हिडन वैल्यू पास करने पे ये जो इसके बाहर आ रहा है जो भी एरिया, उसको क्या करेगा, हाइड कर देगा। लेट्स सपोज अब देखें तो अभी ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी काम करेगी, लेकिन अभी इसमें जो एक्स्ट्रा एरिया है वो रिमूव करेगा। अच्छा, पेडिंग जीरो कर देंगे हम इसकी और मार्जिन जीरो कर देंगे। पेडिंग को भी समझाएंगे क्या काम करता है। तो ये देखें मार्जिन भी जीरो हो गया और पेडिंग इस बॉक्स के अंदर वाला स्पेस भी इसका जीरो हो गया। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे। नेक्स्ट हमें इसके अंदर लिस्ट आइटम को एक्सेस करना है। लिस्ट आइटम कौन से हैं, ये जो LI करके हमने इसके अंदर लिखे थे HTML के अंदर, यहाँ पे देखें ये LI, इनको कंट्रोल करना है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए LI को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उसको फ्लोट करेंगे लेफ्ट। इससे होगा ये कि जैसे हम इसको फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो इसकी कंपोजिशन लेफ्ट साइड से होगी और ये जो कॉलम्स में आ रहे थे वो सीधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सीधे हो जाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी को, फ्लोट लेफ्ट करने पर LI को। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे। उसके बाद लिस्ट आइटम के अंदर जो एंकर्स हैं उनको कैसे एक्सेस करना है। लिस्ट आइटम के अंदर जो एंकर्स हैं, यानी कि ये जो एंकर्स हमने लगाए हैं इनको कैसे एक्सेस करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे LI और एंकर, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनके काम क्या है वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। स्टाइल्स में जाके हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और सारी प्रॉपर्टीज को मैं कर देता हूँ यहाँ से इस तरह से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हमारे डिसेबल और यहाँ पर आप इस पे अप्लाई करते जाएंगे और आप देखते जाइएगा। जैसे डिस्प्ले ब्लॉक है, डिस्प्ले ब्लॉक में अगर जैसे हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो इन सारे होम, न्यूज, कॉन्टेक्ट और अबाउट के सराउंडिंग में ब्लॉक बन जाएंगे, बॉक्सेस बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, और कलर, कलर यानी कि इनका फॉन्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। तो ये देखिए फॉन्ट का कलर व्हाइट हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। तो यानी कि किसके सेंटर में, जो ब्लॉक बनेगा उसके सेंटर में आ जाएंगे। और पेडिंग इनकी 14-16 पिक्सल हो जाएगी, यानी कि जो इनके गिर्द सराउंडिंग में ब्लॉक बना है सबके, उसके अंदर लेफ्ट और टॉप बॉटम की पेडिंग 14 और 16 पिक्सल हो जाएगी, जिससे देखिए इनके दरमियान में ये गैप ऐड हो जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन अगर इसकी नन करेंगे तो ये जो अंडरलाइन आ रही है लिंक्स के नीचे ये खत्म हो जाएगी। तो ये देखें एक मेन्यूज यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद आगे होवरिंग इफेक्ट डालना होगा। तो लिस्ट आइटम के अंदर एंकर के आगे होवर फंक्शन यूज करेंगे। होवर का मतलब जब मेरा एरो इनके ऊपर आए तो ये कलर चेंज करे। तो किस तरह कलर चेंज करेंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर हमने बता रखा है वैल्यूज के अंदर, और उसको हम इसमें डालेंगे। तो ये देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है
जब मेरा एरो जाएगा तो उसके मुताबिक ये चेंज होने लग जाएगा। इस कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये कलर है तो यहाँ क्लिक करके अगर हम थोड़ा चाह रहे हैं कि लाइट कलर अप्लाई हो जाए तो यहाँ पे रख के थोड़ी देर एरो लेंगे और इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब लाइट इफेक्ट आएगा। ज्यादा लाइट हो गया इसलिए दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा इफेक्ट को ये वाइट कर देता हूँ मैं और सेव कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये देखिए इस तरह से काम करेगा। उसके बाद नीचे तो ये हमारा CSS का कोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और ये देखिए हमने अपनी वेब पेज के लिए अच्छा सा नेविगेशन बना के रख लिया जिसमें हमने लिंक्स और इन चीज़ों को ऐड कर लिया। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज को हम ऐड करते जाएंगे और सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा।